हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो सब कुछ जानेंगे कोलिनियर पॉइंट क्या होता है और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। तो आइए समझते हैं कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट उसे बोलते हैं जब तीन या तीन से अधिक पॉइंट एक ही लाइन में होता है, तब उसे हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तीन या तीन से अधिक, तीन भी हो सकता है और तीन से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। जब एक ही लाइन में होंगे तब उसे हम कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे थ्री पॉइंट हैं एक ही लाइन में, तो इनको मिलाएंगे तो ये हो गया है कोलिनियर। ये हो चुका है 1 2 3 पॉइंट एक ही लाइन में है, एकदम सीध में है, तो ये है कोलिनियर पॉइंट। 3 से ज्यादा। ठीक है, तो यहां हम 4 पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 4। ये भी एक ही लाइन में है, ये भी एक ही लाइन में है, तो ये भी कोलिनियर पॉइंट है। यहां 3 पॉइंट था, यहां 4 पॉइंट है, यहां 3 पॉइंट एक ही लाइन में है, यहां 4 पॉइंट है एक ही लाइन में, और यहां हम कुछ और देख लेते हैं, 3 4 5, यहां 5 पॉइंट हैं एक ही लाइन में। ठीक है, और यहां कुछ और ले लेते, 1 2 3 4 5 6, यहां 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, यहां 6 पॉइंट है एक ही लाइन में। कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है एक ही लाइन में, तो ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है। जब तीन या तीन से अधिक पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं तब उसे हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने तीन या तीन से अधिक क्यों बोला, हमने दो या दो से अधिक क्यों नहीं बोला। ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि अगर सिर्फ 2 पॉइंट होंगे, सिर्फ 2 पॉइंट होंगे तो सिर्फ एक लाइन क्रिएट होगा, इसमें कोलिनियर का कोई डेफिनेशन ही नहीं बनता, क्योंकि 1 पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दिया तो एक लाइन बन गया, तो इसमें कोलिनियर का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर इसके बीच में और डॉट्स होते और पॉइंट होते तो 1 2 3 4 5 और पॉइंट होते, मतलब और पॉइंट होते तो सब एक ही लाइन में पाए जाते, तो कोलिनियर हो जाता। ठीक है, तो 2 पॉइंट से जो है कोलिनियर नहीं बनता, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट होते हैं तब एक ही लाइन में अगर पढ़ते हैं तब वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। फिर से सुन लीजिए, 3 या 3 से अधिक पॉइंट जब एक ही लाइन में एक ही सीध में होते हैं तब उसे हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। कोलिनियर हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट, 3 या 3 से अधिक पॉइंट जब एक सीध में नहीं होते, एक ही लाइन में नहीं होते हैं, तब उसे नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। यहां भी वही 3 डॉट का यूज किया गया है, 3 पॉइंट का यूज किया गया है, यहां 2 पॉइंट का यूज यहां भी नहीं किया गया। अगर 2 पॉइंट होता तो यहां तो एक लाइन बन जाता, तो यहां कोलिनियर नॉन कोलिनियर का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। इसीलिए यहां भी 3 या 3 से अधिक पॉइंट जब अलग अलग जगह पे होंगे तब उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। जब एक ही सीध में नहीं होंगे तब उसे नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है,
तब ये कोलिनियर नहीं कोलिनियर हो ही नहीं सकता, इधर टेढ़े मेढ़े हो चुका है, ठीक है, तो ये कोलिनियर नहीं है। जब कोलिनियर होता तो एक ही सीध में होते सभी पॉइंट, 1 2 3 4 5, कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, लेकिन कोलिनियर नहीं है, एक ही सीध में नहीं है, तो ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ठीक। इसी तरीके से रैंडमली इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर है, तो ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये पॉइंट किधर है, एकदम एक ही लाइन में नहीं है, इसलिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। एक पॉइंट इधर हो गया तो एक पॉइंट इधर हो गया, एक पॉइंट इधर हो गया, एक पॉइंट इधर हो गया, तो इस तरीके से ये नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। फिर से समझते हैं, ऐसे 3 या 3 से अधिक पॉइंट जब एक ही लाइन में होंगे तब उसे कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। अब यहां 3 या 3 से अधिक पॉइंट जब एक लाइन में नहीं होंगे, रैंडमली इधर उधर होंगे, तब उसे नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी, तो वीडियो से करिएगा, बाय।